जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा की यसाई इकाई क्या है? पूछा गया है कि ऊर्जा की यसाई इकाई क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा जूल। जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है विद्युत मात्रा की इकाई है। पूछा गया है कि विद्युत मात्रा की इकाई है, तो एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई जो है ये एम्पियर है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है तो डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो जब बात करेंगे विश्व की सबसे चौड़ी नदी की तो अमेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी की बात करेंगे तो यह ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। किसने? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीला सेठ इसका राइट आंसर है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? लीला सेठ। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है अमरावती में। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में। कहां पर? तो सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू की बात करेंगे तो यह तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। कहां पर? तो तमिलनाडु में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है तो यूरोप महाद्वीप हो जाएगा सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप। आप में अभी भी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है प्रीवियस ईयर प्रश्न लाने में। एक एक प्रश्न को देखना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आगे काम कर सकें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित ही एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन अंत तक बना करके रखना, विश्वास रखिए, निश्चित ही आप सफल होने वाले हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें थे। कौन थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो अहिंसा है। क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। क्या है? तो अहिंसा है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर है। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान सही उत्तर हो जाएगा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है राजपूत काल। कब तक? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। कौन? तो दाहिर था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। किसने? तो खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? तो मस्जिद से संबंधित है। 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? तो मस्जिद से।
महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। कितनी बार? तो महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था ये महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को। किसकी? तो जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन इसका राइट आंसर है। अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अजय पाल थे। कौन? तो अजय पाल थे अलवर के संस्थापक। किस शासक ने दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो जय सिंह सिद्धराज हो जाएगा सही उत्तर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। किस राज्य में? तो उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान राइट आंसर है। टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? झारखंड हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर है। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहां पाए गए? तो बाड़मेर में। कहां पर? तो बाड़मेर में। अगला जो प्रश्न है, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन इसका राइट आंसर है। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश जो हो जाएगा ये चीन है, जरूर ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहां खोदा गया? तो डिगबोई। पूछा जाए डिगबोई किस राज्य में है? तो डिगबोई की बात करेंगे तो ये असम में है। कहां पर है? तो असम में है डिगबोई। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश चीन है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवण। क्या? तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 2001 से प्रभावी हुआ। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो 2001 से। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1955 में। कब? तो 1955 में। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजनी नायडू ने। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़कवासला में। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सिगरेट निर्माण उद्योग। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, तो पंजाब एवं हरियाणा। एमपी में पीतमपुरा किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है एमपी में पीतमपुरा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? तो राज्य सरकारों द्वारा। झारखंड में कोयला की खानी कहाँ स्थित है? तो झरिया में स्थित है। कहां पर? तो झारखंड में कोयला की खानी झरिया में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पन्ना में पाया जाता है स्वर्ण। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो हरियाणा हो जाएगा। विश्व में सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है? तो विश्व में सर्वोत्तम किस्म का जो अभ्रक है ये कहां से प्राप्त होता है? तो हजारीबाग से। कहां से? तो हजारीबाग से। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। कंप्यूटर की बौद्धिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर की बौद्धिक बनावट क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृत सिद्ध हुआ? तो चार्ल्स बेबेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का पितामह किससे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पितामह। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा।
अल्फा और बीटा किरणों की खोज की गई। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। मिस वर्ल्ड उस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1951 में। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहते हैं सूर्य के ऊपर के भाग को। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है पार्थिव ग्रहों की संख्या। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय था? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय था मिर्जा गालिब। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? केनिंग इसका सही उत्तर है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह है? तो यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह है? तो वकीलों का स्वर्ग है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो पीपल का वृक्ष हो जाएगा। क्या? तो पीपल का वृक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर इसका सही उत्तर है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा फ्यूजियामा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। लुकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है लुकटक झील। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? तो चंपारण में। कब? तो 1917 में। कब? तो 1917 में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से प्रदान किया जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय संविधान की किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता द्वारा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है राज्यपाल अपना त्यागपत्र। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो अंकुर वाट का मंदिर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। कितना? तो भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जहां आरा बेगम ने। किसने? तो जहां आरा बेगम ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा गुरु नानक का जीवन परिचय।
औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो 1679 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो 1761 में। नादिर शाह कहां का शासक था? ईरान का शासक था नादिर शाह। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो माधवराव नारायण पेशवा बने 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धर्मामन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ। फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो सैयद बंधु के सहयोग से। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आप याद कर लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।